नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पर आपके लिए हिंदू धर्म का एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। मित्रों, पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार आपको हिंदू धर्म के विभिन्न जो देवी देवता ऋषि मुनि जितने से मिलकर हिंदू धर्म बना है, तीर्थ स्थान सबके बारे में आपको बताता चल रहा हूँ और 250 करीब करीब एपिसोड हो चुके हैं। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें पहला ही जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऋग्वेद। वेद सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको मैंने लिया है। तो मेरा ये पुस्तकें लेने का, पुस्तकों के बारे में बोलने का सबसे ज़्यादा कारण ये है कि दूसरे जितने धर्म वाले उनकी पुस्तकें भी कम हैं। जैसे मुस्लिम जो है वो कुरान शरीफ पढ़े रहते हैं, ईसाई जितने बाइबल पढ़े रहते हैं उनकी भाषा में है या अरबी में। हिंदू धर्म की पुस्तकें जो है संस्कृत में है, तो इसको नहीं पढ़ा गया। लेकिन अब जो पुस्तकें आ रही हैं, चाहे वेद हो या पुराण हो, तो सब हिंदी ट्रांसलेशन के साथ है, हिंदी है ट्रांसलेशन। तो मेरा एक उद्देश्य बताने का है कि आपको हिंदू धर्म के बारे में उत्सुकता तो जागृत हो ही, और जैसा मैं सोचता हूँ बहुत घूमने, और मैं अपने शौक, मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था ये वीडियो बनाना, लेकिन अपने शौक से मैं घूमा, और फिर जब घूमा उत्सुकता हुई तो मैंने पढ़ा और सारी पुस्तकें मंगा मंगा के पढ़ा। तो जब दोनों चीज हुई तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो हिस्ट्री है, हिंदू कैसे आया, हिंदू धर्म क्या है, कैसे हिंदू धर्म फैला, कैसे पनका। तो मेरे को लगा कि भाई लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हिंदू अपने धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तकों को भी नहीं पढ़े रहते, और जो पंडित बताते हैं उसको सुन लेते हैं, और पंडित भी कितना ही संस्कृत जानते हैं, कितना जानते हो। मैं जो बता रहा हूँ उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि जैसे आजकल परंपरा है कि ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। मैं बोला ठीक है, बहुत सी उनकी गलतियां हैं, जैसे जातिवाद बनाना, ये सब अपने मतलब ही, या जो कर्म कांड होता है पूजा पाठ अपना धन ऐंठने के लिए। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि भाई हिंदू धर्म को हजारों सालों में जीवित किसने रखा? ब्राह्मणों ने। भले अपने स्वार्थ से रखा हो, ब्राह्मणों ने रखा है ना। वेदों को ब्राह्मणों की पीढ़ी दर पीढ़ी ने रट के, एक एक शब्द को रट के, एक एक अक्षर को रट के हजारों साल तक याद रखा, तब आपको सामने वेद आप पढ़ पा रहे हैं। तो जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। जब आप गाली दे रहे हैं तो क्रेडिट भी दीजिए। हाँ, तो मित्रों, आज मैं आपको एक नए देवता, दूसरे नए नहीं मतलब दूसरे महत्वपूर्ण देवता के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके नाम से ही आपको भय व्याप्त हो जाता है, और जिनके बारे में लोग जानते नहीं वस्तुतः कि ये कौन है। क्योंकि सबके सब क्या देवताओं के बारे में तो माना जाता ना कि ये तो आसमान में रहते हैं, और कहाँ भाई देवता आए, कहाँ आएंगे। तो वो आपको जो कहानियां आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, पंडित जो आपको कथा बताते हैं, वहीं से मैं विश्लेषण करूंगा कि जब ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा करके विश्लेषण करूंगा। और ऋग्वेद में क्या लिखा है उस देवता के बारे में ये भी बताऊंगा। तो आइए मित्रों, आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं, और वो है भगवान या यमराज, यम देवता, जो भी आप समझे उनके बारे में। मित्रों, यम के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये कौन थे। तो देखिए एक श्लोक, इसमें लिखा है वैवस्वत यम, और जो आप लोग भी थोड़ा जानते ही हैं अधिकतर कि वे सूर्य के पुत्र थे। यम आपने सुना है ना, यम यमी, यम यमी, शनि, तेरे वैवस्वत मनु जो हुए मनु, ये सब सूर्य के पुत्र थे। अश्विनी कुमारों को भी सूर्य के पुत्र कहा गया, अलग अलग पत्नियों से। एक शरण्यु या संध्या एक पत्नी थी, दूसरी छाया दूसरी पत्नी थी। तो अब मैं यहाँ सूर्य के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं तो यम के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए यम पे फोकस करता हूँ। यम जो है सूर्य के पुत्र थे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि सूर्य पुत्र थे यम, वैवस्वत यम उनको कहा गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है यम के बारे में ऋग्वेद में, वो है यम यमी संवाद के नाम पे बड़ा प्रसिद्ध है।
आप अगर गूगल में खोजेंगे यम यमी संवाद क्या है, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण संबंध जो है, रिश्ता कैसे बना, आपसी संबंध कैसे बने, हमारे समाज कैसे डेवलप हुआ, उसमें यम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप तो सिर्फ यम को मृत्यु को देवता और सब लोग यम के नाम से डरते हैं, लेकिन आप देखिए यम ने क्या किया, कितना महत्वपूर्ण रोल है यम का हमारे संबंधों में। तो देखिए ये यम यमी संवाद को देखिए, ये श्लोक यमी बोलती है यम से कि यम तुम मेरे सहोदर भाई हो, खुद ही बोलती है कि तुम मेरे सहोदर हो। सहोदर माने जानते हैं ना, अब एक ही गर्भ से उत्पन्न हो, और ब्रह्मा ने ही ये रिश्ता बनाया है ना। समझिए एक द्वीप पर है, एक द्वीप पर गए हैं और वहां पर यमी बोलती है कि यहाँ कोई नहीं है, आओ यम हम संबंध बनाते हैं। यानी यमी अपने भाई यम को बोलती है। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और इसमें क्या बताया गया। तो हमारा तो ये संबंध नेचुरल है, क्योंकि हम लोग एक ही गर्भ से पैदा हुए, तो ये तो भगवान ने ही बना दिया ये संबंध, यमी कहती है। तो यम कहता है कि नहीं, तुम जाओ और दूसरा पति ढूंढ लो, क्योंकि हम सगे भाई बहन हैं, हमारे बीच में ये संबंध ठीक नहीं है। तो मित्रों ये दो जो डायलॉग है ना, यमी ने क्या कहा और यम ने क्या कहा, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे देखिए ये मतलब है कि इसके पहले तक भाई बहन के संबंधों को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि एक ही गर्भ से उत्पन्न। लेकिन यम ने यहां मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जाओ दूसरा आदमी, एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया। यमी और भी बोलती है उसको, लेकिन वो नहीं मानता। और मित्रों यहां से सगे भाई बहन का संबंध, मधुर प्यारा, जो दुनिया का सबसे प्यारा संबंध है, वो यहां से प्रारंभ हुआ। अब जो मैंने आपको बोला, ये ऋग्वेद में भी दिखा दिया, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको ऋग्वेद दिखा दिया। क्या इसका सार्वजनिक जीवन में कोई प्रमाण है? तो देखिए है। कैसे? दीपावली के दूसरे दिन, तो मतलब द्वितीया को, दीपावली अमावस्या को होगी तो द्वितीया को, जो द्वितीया आती है उसको बोलते हैं यम द्वितीया। ये आप जानते हैं अच्छे से, क्योंकि आप लोग बनाते हैं। और उस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? भाई दूज। आप देखिए ये इस बात का संबंध है कि नहीं इस बात से। और उस दिन बहनें, जैसे रक्षाबंधन दिन तो राखी बांधती हूँ, मैंने आपको बताया तो राजा बली वाली बात। लेकिन यहाँ पर बहनें क्या करती है, राखी नहीं बांधती या कुछ बांधती नहीं। उस दिन बहनें अपने भाई को खाना खिलाती हैं, पहले भाई को खाना खिला के फिर खाती। ये पुराने, आप तो सब लोग भूल भाल गए, बहनें भी हैप्पी भाई दूज बोल देती हैं भाई को, अपना हर चीज में हैप्पी बोल के खत्म हो जाता है। पर पुरानी परंपरा है कि अपने भाई को खाना खिलाकर फिर खाती है भाई दूज के। अब यहाँ कहाँ से आई ये परंपरा? और यम द्वितीया के दिन। तो ये जो मैंने ऋग्वेद के श्लोक बताए, उसको आप देखिए है कि नहीं। तो आपको समझ में आया कि यम का कितना जबरदस्त, सगे भाई भाई बहन के रिश्ते को मेंटेन करना, जो आज हम के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा असंभव लगता है, वो यम ने चालू किया। और कौन थे यम? सूर्यदेव के, अर्थात अदिति के, क्या कहना चाहिए, पोते। तभी समझिए एक ही परिवार चल रहा है। दक्ष की पुत्री अदिति, अदिति का पुत्र विवस्वान यानी सूर्य, और सूर्य के पुत्र यम। एक परिवार चल रहा है, नामी परिवार। आप ऐसा सोचिए। यम कौन थे? जो आप डरते हैं ना, इसलिए मैंने आपको बताया कौन थे। अब सवाल ये उठता है कि भाई यम क्या कोई साक्षात थे? तो जो मैंने भाई बहन बताया दिए, तो किस्सा भी हो सकता है। तो साक्षात थे कि नहीं, मैं आपको दो कहानियां बता देता हूँ यम की, जो आपको आपके नॉलेज में है। एक तो है सावित्री सत्यवान। ये आप जानते हैं, वट सावित्री, बस महिलाएं व्रत करती।
उसमें क्या है कि भाई सत्यवान के प्राण हरण करके ले जा रहे थे, सावित्री गई और बैठी रही, फिर उन्हें वापस कर दिया। मेरे को उस चमत्कारी कहानी से मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि था ना कोई जो आया और प्राण हरण करके ले गया। और अगर आप बोलेंगे अदृश्य देवता है, तो फिर सावित्री गई कैसे पीछे पीछे? एक बात ये हो गई। अब इससे भी ज्यादा जो कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है और इसकी उपनिषद की, और वो है नचिकेता वाली कहानी, बड़ी प्रसिद्ध, जिसमें नचिकेता हुआ है ना, मैं आपको जब उसके बारे में बोलूंगा तो डिटेल सुनाऊंगा। जिसमें नचिकेता को यम ने ब्रह्म रहस्य बताया था कि ब्रह्म क्या है। नचिकेता माना ही नहीं था। तो मैं आपको यहाँ पर वो ब्रह्म रहस्य नहीं बता रहा हूँ, नचिकेता नहीं बता रहा हूँ, मैं आप बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि कोई था इंसान जिसने ब्रह्म रहस्य नचिकेता को दिया। और नचिकेता कौन था? बालक। तो बालक यम के पीछे पीछे चला गया, और आप यम नाम से डरते हैं क्यों? अब जब मैंने इसको सर्च किया, भाई ये डरने वाली बात कहाँ? जब वो विवस्वान के पुत्र थे और ये सब हुआ, उनने बड़ा रूल बनाया ये सब भाई बहन वाला, तो फिर डरने वाली बात कहाँ से? देखो मित्रों, डरने वाली बात दो कारणों से आ सकती है। पहला कारण तो आप जो जो मैंने आपको जैन अवस्था को जब मैं सर्च किया, तो जैन अवस्था में है देवता जम। वो मृत्यु का देवता, यानी सब कुछ बर्बाद हो गया, वहां का राजा था। तो है ना, आज भी पारसी लोगों का नाम आप बड़ा कॉमन नाम है और बड़ा अच्छा नाम है। जिस देवता के नाम पे यहाँ पर रखते हैं ना, वैसे ही उनका नाम रहता है जमशेद। है ना, अपने यहाँ पे अपने देश में इतना प्रसिद्ध नगर है जमशेदपुर, टाटा नगर, जमशेद जी टाटा के नाम पर। तो जमशेद बड़ा एक उनका कॉमन नाम है जो देवता के नाम पर। तो वो जैन व्यवस्था के अनुसार मृत्यु देवता मतलब वो सब कुछ मर, जो आई से जाई सब कुछ समाप्त हो गया, मर गया, वहां का राजा था जमशेद। ऐसा आप समझिए। अहुर मजदा उसी को इंस्ट्रक्शन देता था, एक बड़ा भारी वो बना लो और सब लोग रहो। बनाता कौन था? वो जम। तो वो जम वाली जो याद है आर्यों के मन में यहाँ भी आई, और यम नाम कहाँ से रखा गया? उसी के नाम पर वो यम। जम जो है जैन अवस्था का, वो यहाँ पर आगे हो गया यम। ये मैं इसका आपको प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, ये मैंने टोटल स्टडी किया है, वो आपको उसका अर्थ बता रहा हूँ कहाँ से आया, कि मृत्यु वाली बात कहाँ से आई। तो ये आपको मैंने बता दिया। अब यमी कौन थी? वो तो आपको यमुना को कहा जाता है कि यम की बहन यमी। और जगह भी बताई जाती है, जो आपका यमुनोत्री है, वहां पे जब आप जाएंगे ना, मैं भी वहां जो जा चुका हूँ एक बार, तो सूर्य कुंड और ये सब है कि भाई यहाँ पर यमुना का जन्म हुआ, यमुनोत्री बोला जाता है, यमुना का जन्म यहाँ। तो यम भी वहां रहा होगा शुरू में। तो एक और स्थान मैंने आपको बताया है अपने एपिसोड्स में, जो नचिकेता वाली कहानी यम में, उत्तराखंड में एक स्थान है, मैंने आपको बताया है। ये गुफा जहाँ माना जाता है कि भाई यम द्वार। और भी जगह आप जाएंगे यम द्वारी, जैसे आप वहां जाएंगे, क्या बोलते हैं, कैलाश मानसरोवर जाएंगे। तो जब मानसरोवर से आगे आप टुवर्ड्स कैलाश पर्वत की तरफ जाएंगे, तो एक छोटा सा ऐसे बनाया हुआ, उसको जम दुआरी कहा जाता है। तो माना जाता है इसके नीचे से निकलो बड़ा पुण्य होता है, ऐसा वैसा। मैं ये उस दरवाजे की कोई वो तो बाद में बनाया गया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस जगह का नाम है जम दुआरी, यम का द्वार। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। अरे यम का कहाँ कहाँ तक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर लगे हाथ, चूंकि यम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ऋग्वेद का ऐसे दो तीन श्लोक बता देना चाहता हूँ, जिससे मरने का संबंध है, और ये भी रहस्यपूर्ण है। क्यों रहस्यपूर्ण है? कि भाई जैसे आप बोलते हैं ना, भाई हिंदू लोग क्या होता है कि अंतिम संस्कार जो होता है शवदाह, जलाते हैं डेड बॉडी को, और जो मुस्लिम ईसाई वगैरह होते हैं ये दफनाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो देखिए ऋग्वेद में क्या लिखा है। भाई ऋग्वेद ही हमारा सबसे प्राचीन, हमारी वैदिक सभ्यता कही जाती है ना, वैदिक धर्म कहा जाता है, तो हम ऋग्वेद देखते हैं कि इसमें क्या लिखा। देखिए एक श्लोक इसमें लिखा हुआ है कि अग्नि, हे अग्नि, तू इसके शरीर को धीरे धीरे जलाना, क्योंकि ये बहुत नाजुक था। ये तो शवदाह का वर्णन है ना। लेकिन एक दूसरा देखिए आप,
फिर से इसमें क्या लिखा है कि भूमि में नीचे जो शव है उसको रखो और सब कंकड़ उंकड़ साफ कर दो जिससे उसको चुभे मत, और उसके ऊपर कंकड़ पत्थर न गिरे इसलिए पहले लकड़ी के लट्ठे रख दो और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालो। ये किस बात का वर्णन है? ये कब्र का वर्णन है, कब्र बनाने का वर्णन है, और ये ऋग्वेद में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दफनाते भी थे। मतलब हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध और विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में दाह संस्कार और दफनाना दोनों लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी होता क्या है ना, हमारे घने जंगल थे, लकड़ी बहुत थी, जला दो भाई, खत्म करो। और जब अरब में ये फल फैला, ईरान और अरब उस तरफ, वहां पे जंगल लकड़ी की कमी थी और जगह की बहुत, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी, तो वहां पर उन्होंने काटना शुरू किया, दफनाना शुरू किया। तो ये उनका धर्म हो गया, जबकि ना इसका इस्लाम से कोई संबंध है दफनाने का और न जलाने का हिंदू धर्म से संबंध। ये तो ऋग्वेद बता दिया मैंने। ये प्रथाएं थी, किसको किसने अपना लिया, जो लोकल कारणों से, स्थानीय कारणों से। तो मित्रों, मरने का जो है ना, इसमें है ना, और ऋग्वेद में और भी आत्महत्या का भी है कि अरे तू मर के वापस ले आया, तू मरने जा रहा था, अभी क्यों मर। विधवा का भी वर्णन है कि अरे अब ये तो तेरा पति चला गया, अब यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है, अब घर जा, बच्चे संभाल। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अब तेरा पति मर गया, अब तू भी उसके साथ साथी हो जा। उसमें लिखा कि अभी तू चला गया जाने वाला, अब तू जा, अपना घर संभाल, बाल बच्चे संभाल। ये भी लिखा हुआ। तो मित्रों, ऋग्वेद को जब आप देखने जाएंगे ना, इतना ज्यादा उसमें वर्णन है, और 11,000 श्लोक है, मैं तो आपको सुना ही नहीं सकता इतने। तो मैं तो आपको जस्ट थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ा रहा हूँ और परिचय देता चल रहा हूँ कि कैसी कैसी बातें उसमें लिखी हैं, जो आपकी आपके सामाजिक जो रस्म रिवाज हैं, परंपराएं हैं, पर्व हैं, और लेकिन आप नहीं जानते कि ये सब क्यों मनाया जाता है। तो मित्रों, जो आज आपको मैंने थोड़ा सा बताया यम के बारे में, आशा है आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो जैसा हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि इसको आप मित्रों परिचितों अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद।